महेश चौहान जी, आपसे ही शुरुआत करता हूं। शरद पवार का बयान आता है और वो कहते हैं कि अजीत एनसीपी के ही नेता हैं। इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है, पार्टी में कोई फूट नहीं पड़ी है। कुछ लोगों ने अलग निर्णय लिया, ये लोकतंत्र में होता है। और ठीक इससे पहले 5 जुलाई को वो बयान देते हैं कि अजीत पवार खोटा सिक्का है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो महाराष्ट्र की जनता शरद पवार से पूछ रही है, एनसीपी शरद पवार गुट से पूछ रही है कि ये शरद पवार के मन में क्या चल रहा है। आपके शोर हैं, आपको क्लैरिटी देनी होगी इस तरह के बयान देकर। महेश जी। रवि जी नमस्कार। अभी क्रोनोलॉजी समझिए। अभी कल पहला स्टेटमेंट जो आया था उसमें आपने जैसे अभी बताया, उन्होंने कहा कि अजित पवार जी राष्ट्रवादी के नेता है। अभी अजित पवार खुद क्या कहते हैं, वो भी अपने आप को राष्ट्रवादी का नेता ही मानते हैं। वो राष्ट्रवादी में ही है, वो राष्ट्रवादी की विचारधारा से ही जुड़े हुए हैं। वो उन्होंने सिर्फ बीजेपी के सरकार को समर्थन दिया है, ऐसा उनका कहना है। अभी वो खुद को राष्ट्रवादी पार्टी के नेता मानते हैं, तो वो राष्ट्रवादी पार्टी के नेता है। शरद पवार जी और हम सभी राष्ट्रवादी पार्टी के लोग हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो इसमें गलत क्या है कि अजित पवार जी राष्ट्रवादी के नेता है, ये कहने में गलत क्या है? ये पहली बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने पूछा कि उनको खोटा सिक्का बताया गया है, तो शरद पवार जी बिल्कुल उन पर नाराज है। उन्होंने कल दूसरा स्टेटमेंट ये दिया था कि उनको पहली बार बताया गया था जब उन्होंने जाके शपथ ली थी देवेंद्र फडणवीस जी से 2019 में, तब वो आखिरी मौका था, अब उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। इसका जवाब शरद पवार जी ने ऑलरेडी दिया है कि शरद पवार जी ने अजित पवार और उनके साथ जो 8 विधायक जाके मंत्री पद की शपथ ली, वो सभी को सॉरी एको आ रहा है तो मुझे बात करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन ये शरद पवार जी ने पहले ही विधानसभा अध्यक्ष, हमारे पार्टी ने, आई एम सॉरी, जयंत पाटिल जी ने, जो कि हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के पास एक अर्जी दी है कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि उन्होंने एक अलग रुख अपनाया है। तो ये उनको माफ न किए जाने का सबूत है। तीसरी बात, आपने जैसा कहा कि शरद पवार जी के स्टेटमेंट से महाराष्ट्र की जनता कंफ्यूज होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की जनता और काडर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। ये दावा मैं इसलिए कर रहा हूं कि शरद पवार जी, आप जैसे जानते होंगे, 60 साल से ज्यादा समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक भी चुनाव हारा नहीं है, तो उन्हें बिल्कुल सही तरह से पता है कि जनता कब कंफ्यूज होगी और जनता कंफ्यूज ना हो इसलिए क्या करना चाहिए और क्या बयान देना चाहिए। उनका सबसे ज्यादा प्यार या उनका सबसे ज्यादा जो लगाव है वो जनता की तरफ है, जनता की समस्याओं की तरफ है। तो आपने कल भी देखा होगा और रैली में उनको कितना अच्छा रिस्पांस मिला था। हमारे काडर के साथ साथ जनता कितनी सहभागी हुई थी उसमें। तो मुझे बिल्कुल लगता नहीं है कि शरद पवार जी ऐसा कुछ करेंगे कि जनता कंफ्यूज हो। लेकिन महेश जी आप कह रहे हैं कि टेक्निकली अजीत पवार जो है एनसीपी के नेता है, लेकिन आप टेक्निकली समझिए से, शरद पवार इंडिया अलायंस का हिस्सा है और इंडिया अलायंस बीजेपी के खिलाफ है। अजीत पवार इस वक्त बीजेपी के साथ हैं और शरद पवार को धोखा देकर आए हैं। तो जाहिर सी बात है, टेक्निकली ये जो बयान है शरद पवार के, ये दोनों ही अपने आप में विरोधाभास हैं और दोनों ही गलत हैं और कंफ्यूजन तो पैदा करते हैं ना। एक बार आप उसे खोटा सिक्का कह दे रहे हैं और दूसरी बार कह रहे हैं ये हमारे ही नेता हैं। तो जाहिर सी बात है, ना सिर्फ महाराष्ट्र की जनता में बल्कि जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं उन पे भी कंफ्यूजन है कि हमें अजीत पवार की तरफ जाना है या शरद पवार की तरफ जाना है। तो टेक्निकली की तो झोल ही है ना ये अभी तक। रवि जी, मैं इस पे 2 पॉइंट्स रखूंगा। पहला पॉइंट, अजित पवार जी को, जैसे कि मैंने अभी कहा, अजित पवार और उनके साथ जो 8 विधायक जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, उनके खिलाफ एक अर्जी दाखिल की गई है विधानसभा अध्यक्ष के पास। अभी विधानसभा महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है उनका नाम है राहुल नार्वेकर जी, वो बीजेपी से जुड़े हुए। तो सवाल तो उनको भी पूछे जाने चाहिए कि आपने अभी तक वो अर्जी पर कुछ निर्णय क्यों नहीं लिया है, क्यों दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर रहे, क्यों वो अजित पवार जी अलग हुए हैं तो उनको एक अलग गुट की मान्यता देते।
क्यों नहीं वो ये उनको बता दे कि आपके साथ जितने विधायक है वो आए और प्रूव करे, और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ना वो हमारे नेता रहेंगे, ना हम कुछ उनको बात कर सकेंगे। दूसरी बात, ये मामला ईसी के पास भी पेंडिंग है। इसी तो ये जो बात है, शरद पवार जी कह रहे हैं ना कि हमारे पार्टी में कुछ विभाजन नहीं हुआ है, वो इसलिए कि इसी के पास अजित पवार जी ने ये मांग की है कि उनका ये पक्ष, उसका नाम और सिंबल, ये सब उनको मिले, और पार्टी में विभाजन हुआ है। और हमारा कहना यह है कि पार्टी में विभाजन हुआ नहीं है, क्योंकि सिर्फ कुछ विधायक उनके साथ गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो विभाजन होना चाहिए, जो अलग पार्टी की उनको मान्यता दे, तो वो तो हुआ नहीं है। तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर वो हुआ नहीं है, तो कैसे बोल सकते हैं कि वो पार्टी उनका या सिंबल उनका? महेश जी, आप खुद कहिए, टेक्निकली देखिए बयानों में कितना झोल आ रहा है। अजीत पवार ईसी में यह दावा कर रहे हैं कि जो एनसीपी पार्टी है वो मेरी पार्टी है, हम असली गुट हैं, और दूसरी तरफ शरद पवार बयान दे रहे हैं कि अजीत पवार हमारे नेता है। अगर अजीत पवार शरद पवार के नेता है तो असली एनसीपी तो अजीत पवार वाली हुई। यही तो कंफ्यूजन हुआ। जब तक ईसी ये निर्णय नहीं देती कि असली एनसीपी किसकी है, दोनों नेता एक ही पार्टी के हैं, ये हम कहना चाह रहे हैं। अजित पवार जी भी एनसीपी के नेता है और शरद पवार जी भी एनसीपी के नेता है। ये टेक्निकल बात हुई, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दो राय होनी चाहिए। ठीक है, जब ईसी डिसीजन देगी तब इस बात का पता चलेगा, तब देखेंगे क्या स्टेटमेंट्स आते हैं। ठीक है, सस्पेंस बना हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ एक सस्पेंस और बना हुआ है मायावती को लेकर कि मायावती क्या करेंगी, इसको लेकर भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अच्छा राजीव, कुछ आप कहना चाह रहे हैं, थोड़ा कह सकते हैं? चूंकि अभी लेटेस्ट जानकारी, इसलिए मैंने आपको अपनी तरफ आने के लिए कहा, वो ये कि शरद पवार इस समय कोल्हापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं लाइव, और अभी तक जो उन्होंने बोला है, चूंकि चर्चा जो चल रही है, मैंने आपको पहले भी बताया, अब वो वहाँ क्या बोल रहे हैं कोल्हापुर में कि देश का मूड सरकार को बदलने वाला है, केंद्र सरकार को। देश में इस समय क्या परिस्थिति है ये बताने के लिए मैं दौरा कर रहा हूँ। 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में 16 पार्टियों के अध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक का मुख्य मुद्दा किस तरह से लोकसभा चुनाव में जाना है, उस पर चर्चा किया जाएगा। इस समय सत्ता पक्ष की भूमिका विपक्षी पार्टियों को डराने धमकाने की है। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार की भूमिका है हमारे पास आओ नहीं तो जेल जाओ। और ये हमारे सहयोगी इंद्रजीत ने अभी वहाँ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फेसबुक पर लाइव कर रहे हैं शरद पवार अपने अकाउंट से, वो मैंने सोचा बता दूं, ये इसी वक्त की बात है। देखिए उन्होंने पहले क्या कहा, अब वहाँ जाके कह रहे हैं कि देश की केंद्र सरकार का मूड, देश का मूड केंद्र सरकार को बदलने का है। ठीक है, वाकई में लगातार शरद पवार जिस तरह से बयान दे रहे हैं वो सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन जो मुलाकातें हो रही हैं वो कुछ और ही इशारा कर रही हैं। लेकिन मायावती की चर्चा भी हम कर रहे हैं लगातार।